कैसे फासले मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते खिले थे फूल जो सभी मुरझा गए हैं सही ना जाए इस दिल से बेबसी ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रो के आंखों के नीचे कस पड़ के ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं। जी बीबी जी बुलाया आपने? अहमद साहब आ गए? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आए। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे जाना। ठीक है बीबी जी। देखो मारूफ, बुरा मत मनाना। सब लोग एक ही बात कहते हैं कि तुम अपने भाई की शादी करना ही नहीं चाहती ताकि वो तुम्हारे इशारों पर नाचता रहे और तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे घर पर बरकरार रहे। मम्मी ने ऐसे ही कह दिया होगा अहमद। यू नो वो मेरे लिए परेशान रहती है। ये बात मारूफ को कौन समझाए? वो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है और मैं उन्हें जरा से भी दुख नहीं देना चाहता। कितनी मोहब्बत करते हो तुम मारूफ बाजी से। कितनी लकी है वो लकी नहीं, मैं लकी हूँ कि वो मेरी बहन है। चलो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। अभी से? मैं तो सोच रही थी हम और टाइम स्पेंड करेंगे। फिर सही, अब तो तुम यही हो। मुझे भी जरूरी काम है, मारूफ को डॉक्टर के पास ले जाना है। ठीक है चलो। चलो छोड़ दिया तुम्हें, मैं निकलता हूँ। अहमद अंदर तो आओ ना, अम्मी से मिलके जाओ। फिर कभी आऊंगा ना। हाँ अभी मुझे जरूरी काम है और नुसरत आंटी को मेरी तरफ से सलाम कर देना। सुनो, हाँ? मम्मी से नाराज हो क्या? वो मारूफ बाजी की वजह से? कम ऑन नादिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें पता है कि मुझे मारूफ यहाँ क्या कर रही है? वो भी इस वक्त? कहीं इन दोनों के बीच में बात बिगड़ तो नहीं गई? यही हुआ होगा। अहमद, मैंने मम्मी को मना भी किया था मगर अहमद, मैं अभी से मम्मी की तरफ से तुमसे सॉरी कर रही हूँ। उन्हें अंदाजा नहीं होता, वो कुछ भी कह देती हैं। बस उनकी एक ही रट है कि जल्दी शादी करो। तो देखना ही पड़ेगा कि हो क्या रहा है। मारूफ, तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया है, दिल खुश कर दिया मेरा। अब मेरा कहा सुना भी माफ कर देना और दिल में कोई भी नाराजगी हो ना, उसको दिल से बाहर निकाल के फेंक देना। नहीं नुज़रत आपा,
मुझे कोई नाराजगी नहीं है आपसे, और वैसे भी आपने कौन सा कोई बात की है। ये तो लोग हैं, लोगों की बातें हैं। आई थिंक हमें उन्हें इग्नोर करना चाहिए। और क्या, ये तो है, लोगों को तो काम ही है उल्टी सीधी बातें करना। भूल जाओ। इस खुशी के मौके पे मिठाई तो खिला दूं मैं तुम्हें। बिल्कुल जरूर। अरे अरे कितने सही मौके पे आए हो तुम लोग। मैं तुम दोनों को भी कॉल ही करने वाली थी। ये हो क्या रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी तो आज डॉक्टर अपॉइंटमेंट थी। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिठाई खाओ। इनफैक्ट मैं तुम दोनों को अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। पहले ये तो बताएं कि मिठाई किस बात की? अरे भाई, मारूख ने तुम्हारी और नादिया की शादी की तारीख तय कर दी है। इस खुशी की मिठाई है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। इस तरह हैरानगी से क्या देख रहे हो? बहुत अरसे से इस खुशी का इंतजार कर रही हूँ, अब और नहीं कर सकते। बहुत धूमधाम से तुम दोनों की शादी होगी। अच्छा बैठो तो सही तुम लोग। इधर आओ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। कैसे चिपके चिपके आप दोनों ये कह रहे थे? मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते। ये इतने महंगे कार्ड छपवाने की क्या जरूरत पड़ी थी जी? सादे से कार्ड भी छपवाए जा सकते थे। बुलावा ही देना है ना, जिन्होंने आना होगा वो तो ऐसे ही आ जाएंगे। अरे तुम नहीं समझोगे इशरत जहां, बहुत मुहज्जब और पढ़े लिखे लोग हैं वो। इस तरह की बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। शबाना, ओ शबाना। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी जल्दबाजी में शादी क्यों। साल 2 साल मंगनी के बाद उनको रोका भी जा सकता था। अरे तुम दुआ करो कि मेरा ये फर्ज जो है ये मैं जल्दी से जल्दी अदा कर सकूं, ताकि मैं भी कोई सुकून का सांस लूं, कुछ सुख का सांस लूं। जी अब्बा, बुलाया आपने? ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? घर में नौटंकी चल रही है थी। ये आंखों में काजल, ये होंठों पे सुर्खी, ये क्या है देख रही हो? क्या हो गया है? जरा सा तैयार होके खुश हो जाती हैं मेरी बच्चियां। वैसे भी एक दिन भी इन्होंने ना कॉलेज की शक्ल देखी ना यूनिवर्सिटी का मुंह देखा। आप तो ऐसे ही गुस्सा कर रहे हैं खामखा। तुमसे तो बात करना बेकार है। जाओ उसको इफ्रा को भेजो मेरे पास। जी अब जनाब अहमद साहब। इफ्राबाजी, 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 क्या हो गया? खैरियत है? खैरियत कहाँ होती है इस घर में। आपकी शादी के कार्ड छप चुके हैं। बुलाया अब्बा ने आपको। आपका कुछ नहीं हो सकता इफ्राबाजी, क्योंकि अपनी दुश्मन आप खुद बन चुकी हैं। क्या करूं मैं? सुन लेती हूँ अब्बा की बात। खुदा के लिए इफ्राबाजी अपनी अम्मी के पास वापस चली जाएं, या साहिर भाई को फोन कर दें, वो आकर खुद सब कुछ संभाल लेंगे। दिन तो लगता है जैसे पर लगा के उड़ रहे हैं। इफ्रा की शादी तो सर पे आ गई है, मेरे तो जी हाथ पैर फूल रहे हैं। तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे तुम्हारे सर पे आ गई है। सीधी तरह क्यों नहीं कहती हो कि हौल उठ रहे हैं तुम्हें, मुझे पैसा खर्च करते देखकर? है? आओ। अब्बा आपने बुलाया? हाँ आ जाओ, जरूरी बात करनी है। मैं कल कराची जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए, एक ज़रूरी काम है। मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम अपनी माँ से मिलना चाहो उसे बुलाकर तो मिल सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि वो बेवकूफ़ औरत है, वो इंतहाई हट धर्म और ज़िद्दी औरत है, और वो खामखा इस रिश्ते पर एतराज़ करे।
आएगी नहीं वो, लिखवा ले मेरी बात। उसने तो इसे यहाँ भेज के जान छुड़ाई है अपनी। एक बार भी पलट के पूछा है बेटी का हाल? तुम चुप नहीं रह सकती, हर बात में बोलती है। तंग आ गया हूं तुम्हारी चिक 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 से। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें यहाँ आना चाहिए। लो, ताकि वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दे कि बेटी की जबरदस्ती शादी की है, बाप हवालात में बंद हो जाए। पागल हो गई हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? बाप हूं मैं उसका, वली हूं, जहां चाहूं उसकी शादी कर सकता हूं। किसी को क्या एतराज हो सकता है इसमें? अब मैं जाऊं? हाँ, सुनो सुनो, वो तुम्हारे नाना ने तुम्हारे नाम कुछ प्रॉपर्टी की थी, उसके कागजात पड़े हुए हैं, मतलब तुम्हारे पास ही है ना? वो तो शायद बाबा ने सेल कर दी थी। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आजकल कुछ ज्यादा देर से नहीं आ रहे हो घर? अपने आराम के लिए भी वक्त निकाला करो, वरना सेहत खराब हो जाएगी। अम्मा माशाल्लाह आजकल बिजनेस फैल रहा है तो काम भी बढ़ रहा है, और ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। खुदा ने चाहा तो और तरक्की करोगे। मैं तो हर वक्त तुम्हारी जिंदगी और कामयाबी के लिए दुआएं करती हूँ। इसकी सेहत का जरा ख्याल रखा करो तुम। तुम्हें तो शौहर की परवाह नहीं है। देख नहीं रही हो कितना कमजोर होता जा रहा है। औरत की जिंदगी शौहर के दम से है, बेटी तो पराया धन है। ये लो, फोन उठाने की इतनी जल्दी थी, मेरी बात का जवाब तक देना गवारा नहीं किया। इफरा का ही होगा फोन। हेलो बेटा साहिर। आंटी, मैं इफरा की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। हर कांटेक्ट के जरिए उसने खत्म कर दिया है। आपकी तो बात होती होगी, आप बताएं मुझे कैसी है वो ठीक है बेटा, बहुत खुश है वहाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी, मुझे बहुत फिक्र थी उसकी, पता नहीं अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे मेरे जहन में। अगर आपकी बात हो तो उसे जरूर बताइएगा कि किसी चीज़ की वो फिक्र ना करे। मेरा कोर्स कंप्लीट होते ही मैं वापस आ जाऊंगा और फिर हम उसे ले आएंगे वहां से वापस। बेटा तुम जल्दी आ जाओ, मैं अपनी बेटी को देखने के लिए तरस गई हूँ। सब ठीक हो जाएगा आंटी, सब दुआ कीजिए, हम इफरा को जरूर वापस लाएंगे। जीते रहो बेटा, खुश रहो। खुदा हाफिज। कमाल है भाई, यानी इतनी खवातीन हैं इस घर में, लेकिन मजाल है कोई काम वक्त पर और सलीके से हो जाए। ये लीजिए अब्बा, सफर तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बाजारी खाने से परहेज हो। बाकी दोनों कहाँ हैं? बाप सफर पे जा रहा है, इतनी तौफीक नहीं कि आके खुदा हाफिज से कह दे। आ जाओ आ जाओ, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और तुम लोग इधर उधर मारी मारी फिरने निकल जाओ। मुझे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबने घर पे ही रहना है। सुन रही हो इशरत जहां, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, आप बस खैर से जाएं। हाँ, तुम तो चाहती हो कि मैं जल्दी से दफा हूं और तुम सबको अपनी मनमानियां करने का मौका मिल जाए, सब जानता हूं मैं। अरे तमीजुद्दीन, देर हो रही है यार, बस निकल जाएगी भाई। अरे आ रहा हूं बिशारत भाई, आ रहा हूं। तुम्हारी शादी अगर करीब ना होती तो मैं तुम्हारी माँ से भी मिलता और उस शख्स से भी मिलता जो उसका शौहर है, और हिसाब मांगता उनसे उनकी बदनीयती का। लेकिन चलो खैर, शादी से फारिग हो जाऊं फिर सही। अब लेकिन अब्बा, वो तो नाना की प्रॉपर्टी थी और अम्मी का पूरा पूरा हक है उस पर। बाबा ने इतनी परवरिश भी तो की है मेरी। फिर
बकवास बंद करो। हो ना उस अजरा की ही बेटी, उसकी हिमायत तो करोगी। खुदा हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है नादिया, काम का बर्डन बहुत है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, अगर तुम डिजाइनर से टाइम ले चुकी हो तो तुम चली जाओ। वैसे भी मेरा क्या काम है, मुझे क्या पता लड़कियों की चीजों का। जो तुम्हें पसंद आए वो पहन लो। नहीं, इस सब की जिम्मेदार आप हैं। जान मुसीबत में डाल दिया आपने मेरी। मना किया था ना मैंने। तुम खाम में टेंशन ले रहे हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मैं सारा इंतजाम खुद देख लूंगी। तुम अपनी रूटीन खराब मत करो। ये बात नादिया को कौन समझा सकता है? उसे तो एक ही रट है कि तुम मेरे साथ शादी की तैयारी में पार्टिसिपेट करो। सारा काम, ऑफिस, वो सबको तो साइड पे रख दूं। जो नुकसान होना है वो होता रहे। ये सिर्फ वो जज्बात ही हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी। और वैसे भी ये जब शादी का टाइम होता है तो लड़कियां थोड़ा सेंसिटिव फील करती हैं। नादिया को भी लग रहा है कि तुम मुझसे इग्नोर कर रहे हो। मेरे पास इस तरह के भी अंदाजे लगाने का टाइम नहीं है। और वैसे भी हम टीनेजर्स थोड़ी हैं कि वो मुझसे इस तरह के एक्सपेक्टेशंस रख रही है। अच्छा, आराम से नाश्ता तो कर लो। रहने दे, मैं ऑफिस जाऊंगा, रात को देर से आऊंगा। अरे सर, आप अभी तक यहाँ पे बैठे हुए? वो अहमद साहब अब तक तो फारिग हो गए होंगे। मैंने आपसे कहा ना, बगैर अपॉइंटमेंट आप नहीं मिल सकते उनसे। कल या परसों का टाइम मिल सकता है, वो भी चंद मिनट। वही चंद मिनट अगर आज इनायत हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं खास उनसे मिलने के लिए आया हूँ हैदराबाद से। तो आपको चाहिए था कि आने से पहले टाइम ले लेते ताकि आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होता। आप सिर्फ एक बार उन्हें बता दीजिए मेरा। उन्हें बताइए कि तमीजुद्दीन आए हैं हैदराबाद से, खास उनसे मिलने के लिए। मना कर देंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। मैं पूछ लेता हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। सर, ये इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स हैं जो आप एंटरप्राइज से हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर भेज अटैच कर दीजिए। सर, ये अच्छी फाइल है। ओके। सर, कोई तमीजुद्दीन साहब आए हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने उनको मना किया लेकिन। अच्छा, उन्हें बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा। आजकल तो तुम बहुत बिजी होगी ना, इकलौते भाई की शादी जो कर रही हो। बहुत धूमधाम से इंतजामात हो रहे होंगे, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे घर की पहली इतनी बड़ी खुशी है। और अहमद से कितनी मुझे मोहब्बत है ये तो बताने वाली बात ही नहीं है। नहीं भाई, सारे सर्कल में यही बात होती है कि मारूफ जैसी मोहब्बत करने वाली बहन तो कोई और हो ही नहीं सकती। और पता है तुम्हें, सबको शादी का बहुत इंतजार है। ये नादिया कहाँ है? मैं कब से आई हूँ, वो कमरे से निकल ही नहीं रही। शायद मसरूफ है, आजकल उसको टाइम ही कब मिलता है। ऐसी भी क्या मसरूफियत है नुज़त आपा? वो ठीक तो है ना? अरे अरे बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। वो बस थोड़ी मसरूफ। लो आगे। नादिया, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वाह माशाल्लाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। जाना कहाँ है? अहमद बता रहा था कि तुम्हें किसी डिजाइनर के पास जाना है शॉपिंग के लिए, तो आई थॉट मैं भी चली चलती हूँ। कम से कम अहमद से तो ज्यादा अच्छे मशवरे दूंगी और उसके बाद कुछ शॉपिंग और भी कर लेंगे। व्हाट डू यू से? सॉरी मारूफ बाजी, मैं आपको कहीं नहीं लेके जा सकती। आई डोंट थिंक मुझे किसी के मशवरे की जरूरत है। अगर होगी तो आपको जरूर बताऊंगी। मुझे देर हो रही है।
मारूख, बैठो मैं चाय बनवाती हूँ। नहीं, इट्स ओके, आई थिंक आई शुड लीव। आपने जो एहसान मुझ पर किया है, अल्लाह आपको उसका अजर अता फरमाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा सर, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हक बनता है हम पे तुमीज़ुद्दीन साहब। एक उम्र दी आपने इस फैक्ट्री को। आप जैसे मुखलिस लोग अगर बाबा के साथ ना होते तो ये बिजनेस कभी तरक्की ना करता। सर ये तो आपका बड़ापन है सर। आप नेक माँ बाप की औलाद हैं, इसीलिए मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ आपके पास। आप सर मेरी बेटी की शादी में शरीक होंगे ना, मेरी बड़ी इज्जत अफजाई होगी। ये तो आपकी मोहब्बत है कि आप खुद इनवाइट करने मुझे चले आए। इतनी तकलीफ लेने की जरूरत नहीं थी। अरे नहीं सर, मुझे कैसी तकलीफ पहुंचनी। तकलीफ तो आप उठाएंगे सर हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाके। लेकिन सर आप वादा कीजिए कि आप आएंगे जरूर। इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह। हवा के संग उड़ चली, धनक संग जुड़ चली, हवा के संग उड़ चली, धनक संग जुड़ चली, बादल की छाँव में तितली की पाँव। आज तो खुलकर जी लेने दो अम्मा। ना अब्बा की चीखम पुकार, ना अब्बा का डर, सारी घुटन खत्म हो गई है इस घर से। क्या ठंडी हवा आ रही है। कैसी औलाद है वैसे। शुक्र करो बाप का साया सर पे है, वरना लग पता जाता। हर साया छाँव नहीं देता अम्मा, तपिश भी होती है किसी किसी साये के नीचे। हमसे अच्छी तो इफ्रा है, जिसने सारी जिंदगी अपनी माँ के साथ गुजारी अच्छे से, और अब यहाँ आते ही उसे आज़ादी हासिल हो रही है। मेरा बस चलता ना, कभी ऐसा ना होने देती। अजीब है, इतना अच्छा रिश्ता, पता नहीं उन्हें उसमें क्या नजर आया, देखते ही लट्टू हो गए उस पे। उन्हें उसकी तालीम, उसकी तहजीब, उसके तौर तरीके पसंद आए अम्मा। तीसरी बात आपको समझ नहीं आ रही, हैरत है। इफ्रा हमसे बहुत आगे है हर लिहाज में। मैं और शिबाना तो बिल्कुल जाहिल लगते हैं उसके सामने, चाहे जितना भी फैशन कर ले। हम में वो बात आ ही नहीं सकती जो इफ्रा में है तालीम की वजह से। ऐसी भी बात नहीं है, लोग तो अंधे हैं। डिग्रियां चाटनी है किसी ने, अच्छी भरी लड़कियां लोगों को नजर नहीं आती, ऐਵੇਂ ही मामूली सी लड़कियों के पीछे गिरते पड़ते हैं। लोग खुली आंखों से हकीकत देखते हैं अम्मा। बीबीए किया है इफ्रा ने, और मैं सिर्फ मैट्रिक पास, वो भी सिर्फ अब्बा की वजह से। उनकी तंग नजरी ने आज तक हमें जमाने के साथ चलने के लायक छोड़ा ही नहीं। वो अम्मा वो इफ्रा बाजी की सास आई है। मुझे आवाज मत दीजिएगा, मुझे नहीं मिलना किसी से भी। बहुत थोड़े दिन रह गए शादी में, तो मैंने सोचा कि शादी का जोड़ा और जेवर आपके घर पहुंचा दूं। बाकी बरी का सारा सामान मेहंदी वाले दिन आ जाएगा इंशाल्लाह। इफ्रा बेटा, तुम्हें सूट पसंद तो आया ना? सच बताना। जी अच्छा है। ये तो बहुत महंगा है। मेरे इकलौते बेटे की शादी है, अगर मेरा बस चले ना तो मैं इफ्रा के लिए ना जाने क्या कुछ कर डालूं। ये देखें, देखें, और ये भी देखें। इतना भारी, इतना सोना कौन देता है आजकल? बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ये सोने का है जेवर। अगर आप चाहें तो सुनार को बुलवा के तस्दीक करवा लें। अब देखें ना, अपने बेटे की शादी की तैयारी कितने अरसे से मैं कर रही थी। आज वो दिन आ गया है कि ये अमानत अपनी बहू के सुपर्द कर दूं। बस इफ्रा को पसंद आ जाए। जी जी बहुत खूबसूरत है। इशरत बहन, अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। अल्लाह हाफिज। आपका शादी का जोड़ा बहुत खूबसूरत है और बहुत कीमती भी लग रहा है।
जेवर का तो जवाब ही नहीं है। अम्मी और नीली के बकौल लाखों का है और नीली तो देख देख के गश खा रही है। इफ्रा बाजी, क्या सब इतना अहम है आपके लिए कि आप साहिर भाई और उनकी मोहब्बत को भूल गई? क्या कीमती कपड़े, जेवर और बड़ा सा घर यही अहम होता है? शबाना, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, तो जो हो रहा है ना वो होने दो। मैं आपको बहुत मुख्तलिफ समझती थी, हिम्मत और हौसले वाला। मुझे लगता था कि आप अब्बा के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज उठाएंगी, लेकिन आपसे अच्छी तो नीली है। कम से कम चोरी छुपे ही सही, लेकिन बगावत का हौसला तो रखती है। आपकी जगह वो होती तो कभी ऐसा ना होने देती। अच्छा, क्या करती नीली अगर वो मेरी जगह होती तो? और कुछ नहीं तो कम से कम भाग ही जाती। लेकिन अब्बा, अगर अब्बा की इज्जत की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद होती है ना, तो मुझे बखुशी कबूल, लेकिन मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिसकी वजह से उनकी इज्जत पे आँच आए या उनका सर नीचे हो। कैसी दूरियां है, कैसे फासले। बस कर दे अम्मा, कितना देखेंगे ये सब इफ्रा का है, हमारा नहीं। हमारा भी हो सकता है, इफ्रा का ही क्यों? खुदा के वास्ते अब कोई ऐसी बात मत सोचिएगा, ये सब हथियाने के लिए। ऐसी साजिशें सिर्फ ड्रामों में ही कामयाब होती हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अल्लाह ना करे कि हमारे घर पुलिस आए। पुलिस क्यों आएगी? हम कोई चोर उचक्के हैं? अल्लाह का शुक्र है, इफ्रा के ससुराल वालों से ज्यादा इज्जत है हमारी। जब भी आज तक आपकी दोनों बेटों में से किसी एक का भी ऐसा रिश्ता नहीं आया जैसा इफ्रा का आ गया इतना जल्दी। मेरा दिल ना जला नीली, अगर अपने इस मुंह से अच्छी बात नहीं निकाल सकती तो चुप रह, एहसान होगा तेरा मुझ पे। पूरे मोहल्ले में सबसे जाहिल घराना है हमारा, अब्बा की जाहिलाना पाबंदियों की वजह से। तमीजुद्दीन, तुम्हारे मुंह से आज भी अपना नाम सुनना गवारा नहीं है मुझे। इफ्रा कैसी है? वो खैरियत से तो है, वो बात क्यों नहीं करती वो मुझसे? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें इफ्रा की कोई बहुत ज्यादा फिक्र होगी। अच्छी खासी खुशबाश नजर आ रही हो, और हो भी क्यों ना, अपनी मनपसंद जिंदगी गुजार रही हो भाई। तमीजुद्दीन, मेरी बेटी कैसी है? उसे तुम अपनी बेटी मत कहो, मुझसे भूल हुई थी जो मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ दिया। तुम जैसी आजाद ख्याल बेपर्दा औरत उसकी अच्छी तरबियत कर ही कैसे सकती थी? मुझे फख्र है इफ्रा पर और अपनी तरबियत पर भी, और ये बात एक दिन तुम भी मानोगे अपनी हट धर्मी के बावजूद। तुम्हारी अकड़ खत्म नहीं हुई है अजरा बेगम। तुम जैसी मगरूर औरत आज भी अपनी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। तमीजुद्दीन, मेरी बात सुनो, मेरे सवाल का जवाब देते जाओ। मेरी बेटी कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है, अपने बाप के घर है, अपने सगे बाप के घर, सौतेले बाप के नहीं जो कम वक्त उसकी जायदाद हड़प कर गया खबीस। ये किसने कहा तुमसे? इफ्रा ने, और इसीलिए नफरत करती है वो तुमसे, तुमसे भी और तुम्हारे शौहर से भी। और अब जाओ, मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। मंजिल बेनिशान। कामरान, घर को डेकोरेट बहुत अच्छे तरीके से करना है। ठीक है। इस पूरे एरिया की ना बहुत अच्छे से सजावट होनी चाहिए जी। और ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ रहे हो मेरी बात? जी मैम, फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अरे फिक्र कैसे ना करूं, पूरे शहर की नजरें मुझ पर लगी, जरा से भी कमी रह गई तो लोग बातें करेंगे। वैसे भी बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मुझे अपने भाई की शादी की कोई खुशी नहीं है। किससे लगता है ऐसे? सबसे पहले तो नुज़रत आपा। एक्सक्यूज मी, ये आप इतने पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं?
आप अपने काम से काम रखिए। सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही। आप एक काम करें, एमर की शादी तक छुट्टियां ले लें और अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को आज ही विजिट करें। घर में ढोलकी होगी, हल्ला गुल्ला होगा, मेहमान आएंगे और हाँ, कवाली नाइट जरूर होनी चाहिए। मैंने रात भर बैठ के मेहमानों की लिस्ट तैयार की है। क्या अहमद साहब को इन प्रोग्राम्स का मालूम है? कहीं वो इतराज ना करें। आपको सवाल करने की आदत बहुत है शायद, इसको कंट्रोल कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। जी। कामरान फोन क्यों नहीं उठा रहा? पता नहीं कहाँ है, मैं ऑफिस में भी नहीं है। चाली। जी साहब। मारो घर पे कहीं बाहर गई? गार्डन में है, कामरान साहब आए तो उनसे बात कर रहे हैं। कामरान यहाँ घर पे आया हुआ है इस टाइम पे? एमर की शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कामरान। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत से, प्यार से बहुत एतराज। कामरान सर, तुम यहाँ हो? आई कांट बिलीव तुम इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हो। सर मैं तो जा ही रहा था, मैम ने कहा घर आ जाओ फौरन। हाँ मैंने बुलाया था, जरूरी काम है। इतना कौन सा जरूरी काम था जो आज ही होना था? एमर तुम नहीं समझोगे। हाँ कामरान, मैं आपसे क्या कह रही थी? कामरान को साइट एरिया की फैक्ट्री का विजिट करना था, वहाँ इंतजार हो रहा है इसका, कई दफा फोन आ चुके हैं। तो एमर किसी और को भेज दो, क्या प्रॉब्लम है? क्या कह रही है? कैसे किसी और को भेज दूं? सारी डिटेल्स उसको पता है, कैसे हो सकता है मैं किसी और को भेज दूं? कमाल है, इतनी सी बात आप समझती नहीं है। मैं समझूंगी भी नहीं। कामरान को कम से कम 1 महीने की छुट्टी दे दो और जरूरत पड़ी तो और ज्यादा, क्योंकि अब ये तुम्हारी शादी तक मेरे साथ रहेगा और काम करवाएगा। कामरान आप मेरे साथ आइए, मैंने गेस्ट लिस्ट तैयार की है, मैंने आपको दिखानी है। चलिए आप मेरे साथ। मारो मेरी बात तो सुने कामरान। तुम्हारी माँ मिली थी मुझे वहां। हम भी मिली थी आपको? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, महज इत्तेफाक था। बहुत मजे में है तुम्हारी माँ तो भाई, है? गले में दुपट्टा डाले घूम रही थी बाजार में, कोई शर्मो हया नहीं थी, लग ही नहीं रहा था कि किसी जवान लड़की की माँ है। अब इस तरह तो ना कहें अम्मी को प्लीज। क्यों ना कहूं? बरसों पहले मैंने तलाक दे के फारिग कर दिया था, उसे निकाल दिया था अपनी जिंदगी से। बेशर्म, बेहया, नाफरमान औरत को। इस तरह की औरतों की तो बख्शीश नहीं होनी है। लेकिन अब्बा ये तो बंदे और अल्लाह का मामला है ना, हम किसी के बारे में कहने वाले कौन होते हैं कि किसकी बख्शिश होगी और किसकी नहीं। बंद करो जबान अपनी, मेरे सामने जबान मत चलाया करो। यही तरबियत दी है ना तुम्हारी माँ ने तुम्हें, आजाद ख्याली की। इसीलिए तो वो लड़का आया था तुम्हारे पीछे यहां। इज्जत के साथ इस घर से रुखसत हो जाओगी ना तो मैं भी सुकून का सांस लूंगा, वरना मेरी तो बाकी दो भी तुम्हारे ही लक्षण अपना लेंगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो। नहीं लाजिम के देखे ख्वाब है जो सारे पूरे हों, कई रिश्ते हैं ऐसे पास रहकर भी अधूरे हों। मेरे आंसू मेरे दिल पे जा गिरे यूं, सही ना जाए इस दिल से। इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई है, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रेगुलर यूज कर रही हैं? डॉक्टर साहब अपनी मर्जी से कुछ दिनों से एक वक्त की दवाई कम कर दी है, जिसकी वजह से मुसलसल दिल की धड़कन तेज रहने लगी है। अरे भाई हो जाता है, कभी कमी बेशी भूल जाता है इंसान। देखिए अम्मा जी, अगर आप दवाओं की डोज कम कर देंगी तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहेगा, और ये आपके दिल के लिए भी बहुत खतरनाक बात है। अम्मा आपको अपनी मर्जी से दवाएं कम नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, बीवी की बातों में आके तुम भी मेरे पीछे पड़ जाओ लट लेके। ये मेडिसिन मैं आपको दोबारा लिख के दे रहा हूँ, आप इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करें और 2 हफ्ते बाद टेस्ट करवा के चेकअप भी करवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब खाने पीने में कोई खास परहेज?
इस वक्त तो बगैर नमक और मिर्च के खाने और सिर्फ वाइट मीट। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। जी, बाय। तुम्हें जरूर ये पूछना था। तुम अभी नाराज हो नादिया? इस वक्त आया हूं ना तुम्हारे साथ, फिर भी मेरे 10 बार कहने पर आए हो, खुद से तो ख्याल आता नहीं है तुम्हें। लगता है शादी वाले दिन भी जबरदस्ती बुलाना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन भी मसरूफ होंगे ना तुम। फिर कर दी ना वही बात जिसका मुझे डर था। पहले तो बड़ा कहती तुम्हारी मजबूरियों को, तुम्हारी मसरूफियात को मैं समझती हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। तो अब क्या हुआ है? हाँ, कहा था मैंने ये सब, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलसल इग्नोर होती रहूं। फिर कर दी ना बेवकूफ वाली बात। पहले भी कह चुका हूं, दिस इज ऑल मीनिंगलेस। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम मुझे पसंद करती हो, हमारी शादी होने जा रही है, इतना काफी नहीं है? मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती हूँ मैं शदीद मोहब्बत करती हूँ तुमसे। क्या तुम नहीं करती?